हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पीएचपी में 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों, ये डिसीजन मेकिंग सीरीज का दूसरा प्रोग्राम है। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 नंबर्स में से लार्जर नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाया था। अभी यहाँ पे हम 3 नंबर्स में से लार्जर नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज आपको आसानी से मिलती रहे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इफ एल्स का यूज करके प्रोग्राम बनाया था, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग के लिए। तो देर न करते हुए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि इफ एल्स का किस तरीके से यूज किया जा सकता है। हमने यहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने $a = 10, $b = 20, $c = 30 ले लिया। अब ये 3 वैल्यूज हमने असाइन कर रखी हैं। देखने से तो हमें पता ही है कि ये 30 है जो ह्यूमन बीइंग, बट प्रोग्राम में ये वैल्यूज अगर चेंज हो जाए या ये वैल्यूज यूजर के इनपुट के थ्रू आए, तब भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली इफ एल्स का यूज करने वाले हैं। तो देखिए, पिछले प्रोग्राम में क्या था कि हमने ए को बी से कंपेयर किया। सपोज ए इज लेस देन बी, तो अगर ए बी से छोटा है इसका मतलब बी ए से बड़ा है, तो मतलब दो ही वैल्यूज थी। तो हमारी जो स्क्रिप्ट थी, जो हमारी प्रोग्रामिंग थी, जो हमारी कोडिंग थी, वो आसान थी। उसमें आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या करना होगा, अगर नॉर्मली हम अभी कोडिंग लैंग्वेज में ना भी बात करें तो हमें क्या करना होगा। सपोज हम ए को चेक करना चाहते हैं कि ए बड़ा है किससे, बी से, कर सकते हैं। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना होगा कि ए बड़ा है सी से या नहीं। तो हमें दोनों ही सिचुएशन में चेक करना होगा, उसके बाद ही हम कोई यहाँ पे रिस्पांस ला सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इन वैल्यूज को, जिससे कि समझने में और क्लियर हो जाएगा आपको। हम $a में 20 डाल देते हैं, $b में 10 डाल देते हैं और $c में 30 डाल देते हैं। अब सपोज अभी हमने $a इज लेस देन $b किया, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सॉरी, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, $a। बट अगर 2 नंबर का हमें चेकिंग करना होता तो हम ये चेक कर सकते थे इसी आसान तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीसरा नंबर भी है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम 2 नंबर में ग्रेटेस्ट फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक तीसरा सिचुएशन भी आ गया, सी। अब सी को भी हमें चेक करना होगा। तो दोनों को चेक करने का तरीका, मल्टीपल तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका आज हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा तरीका भी यूज करेंगे। तो दोनों तरीकों से इस प्रोग्राम को करके देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। स्टूडेंट लाइफ में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जब हम स्टडी करते रहते हैं उस टाइम पे इस टाइप के प्रोग्राम्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये प्रोग्राम, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रोग्राम आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे ऐसी सिचुएशन, ऐसा प्रोग्राम पूछ लिया जाए तो आप उस प्रोग्राम को ईजिली कर भी पाएँ और सामने वाले को एक्सप्लेन भी कर पाएँ। तो यहाँ पे हम सिंपली इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और वहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, $a इज ग्रेटर देन $b। ग्रेटर देन या लेस देन हमारी चॉइस है, हम कुछ भी लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे की कंडीशन रखनी होगी। उसके बाद हमने इफ का ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब सपोज $a इज ग्रेटर देन $b, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमारा किस ब्लॉक में चला जाएगा, हमारा एक ब्लॉक के अंदर कंट्रोल चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि $a $b से बड़ा है। अब इफ के अंदर भी हम इफ यूज कर सकते हैं, इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो
इफ एल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि हम ऐसे प्रोग्राम करते करते बनाते बनाते सीखेंगे कि कितने टाइप के प्रोग्राम्स, कितने टाइप के इफ एल्स स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो इफ के अंदर हमने एक दूसरा इफ लगाया है, इस इफ के ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हमने लिखा $a इज ग्रेटर देन $c। पेन चेंज कर लेते हैं। अब ये इस इफ का भी ब्लॉक होगा, तो हमने इस इफ का ब्लॉक ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, $a इज ग्रेटर देन $b। यहाँ से ये डिसाइड हो गया अगर ये ब्लॉक में गया कि $a बड़ा है किससे, b से। बट अभी हमें $c के साथ b कंपेयर करना है, तो $c के साथ भी हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, $a इज ग्रेटर देन $c, ये कंडीशन ये भी लगा देंगे। तो दोनों ही कंडीशन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं a इज ग्रेटेस्ट, और ये ब्रैकेट कर देंगे। बट अभी ये इसका ब्लॉक ओपन है, इस पहले वाले इफ का, दूसरे वाले इफ का ब्लॉक हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इस दूसरे वाले इफ का एल्स भी हो सकता है, तो देखिए एल्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे ए तो ग्रेटेस्ट हो गया, बट ऐसा भी हो सकता था कि ए सी से बड़ा नहीं होता। हमारे केस में ऐसा ही है, ए सी से बड़ा नहीं है, सी इक्वल टू 30 है, ए इक्वल टू 20 है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी, बट दूसरी कंडीशन हमारी किसी भी सिचुएशन में सेटिस्फाई नहीं करेगी इन वैल्यूज के साथ। तो इस केस में इसके एल्स में जाएंगे, तो इसका एल्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका एल्स लिख लेते हैं। तो देखिए ए बी से तो बड़ा था, लेकिन ए सी से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ए ही सी से बड़ा था, ए ही बी से बड़ा था। तो और सी जो है वो ए से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब दोनों में क्या हो गया, सी दोनों से बड़ा हो गया। तो इसके एल्स में चला जाएगा इको सी इज ग्रेटेस्ट। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ से एक साइकिल तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन अभी ये वाला ब्रैकेट नहीं बंद है, तो अब हम इसको, इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे बंद कर देते हैं। आपके समझने के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग डाल देते हैं छोटी सी। ये 2 नंबर हो गया, तो सॉरी इसमें नंबर डालने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 नंबर यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये क्लोज हो गया यहाँ पे। अभी इसका एल्स भी होगा, इसका एल्स आएगा। तो इसके एल्स में a इज ग्रेटर देन b। सपोज a b से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि b बड़ा है a से। तो ये तो क्लियर हो गया कि b a से बड़ा है। अब हमें क्या चेक करना है, अगर इसके एल्स में जाता है तो इतना तो क्लियर हो गया कि a छोटा है b से, तो b बड़ा है a से। तो अब हमें क्या चेक करना होगा कि अगर b a से बड़ा है तो क्या b c से भी बड़ा है। तो अभी हम यहाँ पे एक इफ और लगाएंगे, एल्स के अंदर भी हम इफ यूज कर सकते हैं। तो $b इज ग्रेटर देन $c। इस इफ का भी स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे b a से बड़ा था, अब यहाँ पे a चेक कर लिया कि क्या b c से भी बड़ा है। अगर दोनों है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इको b इज ग्रेटेस्ट। इसका ब्रैकेट बंद हो गया,
इसी का। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया, लेकिन एल्स कंडीशन में जाता है, इट मींस कि बी जो है वो ए से बड़ा था, बट अगर बी सी से बड़ा नहीं होता तो उस केस में क्या हो जाता, इसका मतलब बी तो ए से बड़ा था बट बी क्या हो गया, सी से छोटा हो गया, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया सी। तो इसके एल्स कंडीशन में सी लार्जर लिख दिया हमने, ग्रेटेस्ट लिख दिया, लार्जर लिख दिया, कुछ भी। मेन मोटिव क्या है कि सी बड़ा है यहाँ पे। अब इसका एल्स क्लोज हो गया, अब एक बार आप प्रोग्राम को देखिए, अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई दिक्कत होती है तो आप सोचिए, कमेंट कीजिए, उसको मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से प्रोग्राम रन हुआ। एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। a = 20, b = 10, c = 30, a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो हमने चेक किया क्या a c से भी बड़ा, अगर हाँ तो ठीक है, a इज ग्रेटेस्ट। एल्स कंडीशन में गया, नहीं तो क्योंकि a जो है b से तो बड़ा था लेकिन a c से बड़ा नहीं है, इसका मतलब c जो है a से भी बड़ा है और b से बड़ा वो पहले ही था, तो c इज ग्रेटेस्ट। फिर इसका ब्रैकेट बंद हुआ इस मेन वाले का, जिसमें हमने नंबरिंग किया हुआ 1 डाला हुआ है यहाँ पे। अब इस 1 वाले ब्लॉक का फिर से एल्स कंडीशन स्टार्ट हुआ। अब अगर a b से बड़ा नहीं था तो इसका मतलब b a से बड़ा होगा, तो इसके एल्स कंडीशन में जाएगा, इसके एल्स कंडीशन में गया तो यहाँ पे जो बड़ा जिसकी वैल्यू ज्यादा थी वो कौन था, b था। तो एक तो हमें क्लियर ये है कि b किसी ना किसी से तो बड़ा है, b किसी ना किसी इन द सेंस a से बड़ा है। तो अभी हमें क्या चेक करना था, क्या b c से भी बड़ा है, अगर b c से भी बड़ा होता तो b इज ग्रेटेस्ट, बट b a से तो बड़ा था लेकिन c से बड़ा नहीं, इसका मतलब c उससे भी बड़ा है। तो फिर इसके एल्स में c इज ग्रेटेस्ट और इसका ब्रैकेट बंद हो गया, इसका ब्रैकेट बंद हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो a इज ग्रेटेस्ट, नहीं तो c इज ग्रेटेस्ट, फिर यहाँ पे b इज ग्रेटेस्ट और c इज ग्रेटेस्ट। तो ये प्रोग्राम आप एक बार अच्छे से समझिए, अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, उस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो आसानी से मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो कृपया कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।